तो धनु लगन के लिए देखेंगे, अगर फोर्थ हाउस में आपके कोई भी ग्रह अस्त होता है आपके चार्ट में, तो उस ग्रह का कैसा प्रभाव आपके लिए रह सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को फोर्थ हाउस में लिया है, पर हो सकता है आपका सूर्य थर्ड हाउस में हो या फोर्थ में हो या फिफ्थ में हो, लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके फोर्थ हाउस में ही होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। यहाँ आपका देखा जाए तो सूर्य नवम घर के स्वामी है, और नवम घर के स्वामी होकर सूर्य मान लीजिए कि आपके फोर्थ हाउस में ही स्थित है। अब हम सबसे पहले यहाँ बृहस्पति को लेते हैं। मान लो कि किसी के बृहस्पति यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो बृहस्पति आपके लग्नेश भी बनते हैं और फोर्थ हाउस उनका खुद का ही है। ऐसे में जातक के फॉरेन सेटल होने या फॉरेन टूर करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसा जातक अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी हासिल करेगा, और वो फैमिली में या बाहर भी अपने कैरियर वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी हासिल करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपके माता पिता का बहुत ही अच्छा आपको सपोर्ट रहा हो। ऐसा जातक हर प्रकार की जो समस्या है उनको झेलने में सक्षम होगा। अब बृहस्पति अगर अस्त हो जाते हैं, तो क्योंकि सूर्य अपना प्रभाव बृहस्पति पर डाल रहे हैं, इसलिए बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स के मोस्टली सूर्य से प्रभावित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस केस में आप एक्सट्रीमली लकी हो सकते हैं। ये लक आपका आर्थिक मामलों में, डोमेस्टिक मामलों में या कैरियर के मामलों में हो सकता है। ऐसा जातक अगर फॉरेन सेटल होता है, तो वो कैरियर की अच्छी संभावनाएं खोजेगा अपने लिए, और वो दूसरे लोगों को भी काफ़ी अच्छे से गाइड कर पाएगा। फोर्थ हाउस में बृहस्पति का अस्त होना यह दिखाता है कि जातक को हमेशा अपनी फैमिली का लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट रहेगा, और जातक एक बहुत लंबा जीवन जीने वाला हो सकता है। ऐसा जातक काफ़ी विवेकशील हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, साथ ही साथ वो अपनी फैमिली के दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करने वाला होगा। ऐसा जातक काफ़ी ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, और वो बहुत सारे विषयों में रुचि रखने वाला होगा। तो आपकी हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि लगातार आपका जो फॉरेन ट्रेवल है वो होता रहेगा, और फॉरेन से इवन आपको इनकम भी हो सकती है। बृहस्पति यहाँ अब अस्त हैं, तो कितने ज्यादा क्लोज बृहस्पति सूर्य के हैं ये आपको देख लेना चाहिए। सूर्य के जितने ज्यादा क्लोज बृहस्पति होंगे, उतना ही ज्यादा आपका लक फैक्टर आपके जीवन में काम करेगा। ऐसे जातकों का जो मोस्टली कैरियर है वो काफी ज्यादा बेहतर होता है, भले ही वो दूसरी कंट्री में सेटल हो या अपनी कंट्री में, पर उनको हमेशा कैरियर में एक उच्च पद पर देखा जा सकता है। तो बृहस्पति का अस्त होना ज्यादातर केस में तो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। साथ ही ऐसा बृहस्पति जो होगा अस्त, वो आपको मान सम्मान भी काफी ज्यादा दिलाएगा आपके प्रोफेशन में। इस प्रकार का जो जातक होता है वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस में होता है हमेशा, और वो अपने लिए खुद के खुद रास्ते खोज लेता है। ऐसा जातक खुद से बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। साथ ही वो अपने फैमिली को भी साथ लेकर चलेगा, लेकिन थोड़ा जातक डोमिनेटिंग अवश्य होगा। फिर हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए शनि आपका अस्त है फोर्थ हाउस में, तो शनि के अस्त हो जाने से आपके लिए कैरियर वाइज ये स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी है, और शनि अगर यहाँ अस्त होते हैं तो डोमेस्टिक मामलों में कहीं ना कहीं सूर्य का ज़्यादा प्रभाव होगा। ऐसे में जातक अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं दूर की यात्रा करे या इवन विदेश यात्रा करे तो वो ज़्यादा सफल हो सकता है। जातक को फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में अब ज़्यादा सहायता मिल पाएगी। साथ ही शनि आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है। इन भावों को लेके आपका जो रोल रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको अर्निंग और सेविंग के मामले में आपको सूर्य ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सूर्य का अब कितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर है ये आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य जितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर डालेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कैरियर बेहतर होगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ बेहतर होगी। यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी आपको डोमेस्टिक मामलों में कुछ इश्यूज का सामना करना पड़े, जैसे अपनी फैमिली के सदस्यों के साथ मतभेद का सामना करना पड़े, या अपने इवन जीवन साथी के साथ भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अब सूर्य अस्त कर रहे हैं शनि को, तो ये कैरियर के लिए बेहद अच्छा होगा, क्योंकि कैरियर में आप जो भी टारगेट अपना प्राप्त करना चाहेंगे उसकी तरफ आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और आपको फैमिली का सपोर्ट भी इसमें अच्छा रहेगा। पर आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा है वो चाहे अच्छा रहा या ना रहा है, लेकिन आगे का जो जीवन रहेगा लगभग आपका 40 की एज के बाद में वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावना बन जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे शनि जो है वो थर्ड हाउस के स्वामी है। थर्ड हाउस के स्वामी होने की वजह से अब अगर शनि अस्त हो जाते हैं तो शनि का प्रभाव कम हो जाएगा और शनि पर सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। इस केस में आपके लिए हार्डवर्क करना बहुत आसान होगा, जीवन में आगे बढ़ना आसान होगा, आपके माइंड में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। किसी भी काम को करने को लेकर जब आप सोचेंगे तो एक क्लियर प्लान अपने लिए कर सकेंगे। ज़्यादा आप कहीं ना कहीं उतना घबराहट में नहीं रहेंगे या डिमोटिवेशन में नहीं रहेंगे। तो ऐसे में ज़्यादातर केस में कैरियर के बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस है। फिर दोनों ही ग्रह यहाँ से आपके 10th हाउस को प्रभावित करेंगे, तो ये आपके नेम फेम में भी अच्छा योगदान करेंगे और कैरियर में भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
फिर हम यहाँ मंगल को लेते हैं। मान लीजिए किसी के मंगल अस्त हैं सूर्य से, तो सूर्य से मंगल अस्त हो जाने के केस में आपके डोमेस्टिक मामलों में कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे, इवन मैरिड लाइफ में भी। बट मंगल का अस्त होना कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मामलों में, जैसे आपका प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के मामले में बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपकी फॉरेन सेटल होना हो या फॉरेन टूर आपको करना हो, उस मामले में भी बहुत बेहतर हो सकता है। और आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस होंगे मंगल के अस्त होने से। साथ ही साथ आप डोमेस्टिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और कैरियर को लेकर भी। लेकिन ये स्थिति वास्तव में आपको कैरियर में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि दोनों का प्रभाव आपके 10th हाउस पर पड़ेगा। इसलिए मोस्टली जो आप कैरियर में जो टारगेट पाना चाहते हैं या जिस प्रकार की स्थिति पाना चाहते हैं, वो आप जरूर पाएंगे। यहाँ पे अब थोड़ा सा इसका जो असर होगा वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर या मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, तो आप हमेशा एग्रेशन में रहेंगे। अब यहाँ आपका चंद्रमा वास्तव में मंगल या सूर्य से प्रभावित है या नहीं, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। और चंद्रमा अच्छी स्थिति में भी आपके चार्ट में होने चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाएगा। मंगल अब कितने ज्यादा सूर्य के क्लोज है, मंगल जितने ज्यादा सूर्य के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपका एग्रेशन बढ़ेगा। अब आपके लिए पंचम भाव और आपका 12वां भाव, इन दोनों भावों से संबंधित कार्य करना काफी आसान होगा, बट ये आपके कहीं ना कहीं स्वभाव को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करेगा। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए किसी के चंद्रमा अस्त है सूर्य से, तो चंद्रमा के अस्त होने से डायरेक्टली आपका मन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा और आप मानसिक तौर पे हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी कार्य क्षमता भी बहुत बेहतर होगी। इससे लगभग हर काम को आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अपने कैरियर को डिसाइड करने में भी आपके लिए अहम रोल रहेगा। अब चंद्रमा आपके चार्ट में क्योंकि 8वें घर के स्वामी है, तो 8वें घर के स्वामी होने से 8वें घर से संबंधित काम करना, 8वें घर को एक्सप्लोर करना या अष्टम भाव से कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त करना, ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा। इस वजह से हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन में बहुत बेहतर कर पाएँ, आप रिसर्च वगैरह कर पाएँ या अपने स्टडीज़ में और भी आगे बढ़ पाएँ। इसी तरीके से बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्स भी आपके पास हो सकते हैं। अब यहाँ चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज है सूर्य के, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जितने ज्यादा क्लोज सूर्य के होंगे उतना ही ज्यादा आपकी फैमिली का रोल आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। और साथ साथ में आपके मन को ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी को भी बेहतर बनाएगा। अब क्योंकि चंद्रमा और सूर्य फिर दोनों का ही प्रभाव आपके 10th हाउस पर पड़ेगा, तो आपके ये दोनों ही ग्रह फिर कैरियर में भी अहम रोल प्ले करेंगे। तो चंद्रमा का मान लीजिए किसी का 4th हाउस में अकेला चंद्रमा है, तो उसका प्रभाव भी करियर पर अवश्य ही पड़ने वाला है। साथ में अब चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज हैं सूर्य के और सूर्य कितना ज्यादा प्रभाव चंद्रमा पर डाल पा रहे हैं, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। साथ साथ में यहाँ बृहस्पति इनके डिस्पोजिटर हैं, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट को भी आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश पे है, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट यहाँ आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखेगी। अब चंद्रमा क्योंकि 8वें घर के स्वामी है, तो मैरिज होने के पश्चात या इवन कभी कभी आप अगर हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहें, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। और दूसरा, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे, उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, हमेशा आप दूसरों के लिए भी पर्याप्त रूप से मददगार रहेंगे। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए किसी का शुक्र अस्त है सूर्य से और 4th हाउस में अस्त है, तो ऐसे में धन लग्जरी पाना उस जातक के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा और आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की स्थिति में वो जातक अपने आप को आगे लेकर जा सकता है। तो भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। अब शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी, तो छठे घर से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं कहीं ना कहीं उनमें आपके सूर्य का रोल बहुत अहम होगा। तो मान लीजिए आपने कोई कर्ज वगैरह लिया है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी डेली लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको लेकर आप एक क्लियर विजन रखेंगे। साथ साथ में आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अदर स्किल्स में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव शुक्र पर पड़ रहा है, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। स्पेशली शुक्र यहाँ अस्त है, तो पुरुषों के केस में हो सकता है कि पार्टनर बहुत प्रभावशाली मिले आपको या पार्टनर थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। शुक्र 11वें घर के स्वामी, शुक्र 11वें घर के स्वामी होने की वजह से शुक्र एक तो यहाँ उच्च की स्थिति में भी होंगे और वो सूर्य से अस्त भी हो जाएंगे, तो 11वें घर को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बल मिल सकेगा और 11वें घर से संबंधित रिजल्ट्स भी पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा शुक्र जब भी अस्त हो जाए। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बुध को। बुध मान लीजिए कि यहाँ अस्त हो जाते हैं आपके 4th हाउस में, तो वैसे तो यहाँ बुध नीच की स्थिति में आ जाएंगे, बट बुध से संबंधित रिजल्ट्स के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस केस में आपका पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत ही अहम रोल निभाएगा, चाहे आपके बिजनेस में हो चाहे आपके कैरियर में हो। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा, कैरियर में काफ़ी मदद करेगा और आपके बिजनेस में भी। इसी प्रकार से देखा जाए तो आपका जो पार्टनर होगा वो अपनी फैमिली में सभी का
चहेता हो सकता है। आपका पार्टनर कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसी गाइडेंस दे सकता है या ऐसी स्किल्स के बारे में बता सकता है जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। मैरिज होने के पश्चात आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपने करियर के लिए कुछ बहुत अच्छे फैसले करने को देखेंगे। तो इस प्रकार से बुध का अस्त होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा, इवन करियर को लेकर भी या आपके बिजनेस वगैरह को लेकर भी। इसी तरीके से आपका जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड तो नहीं होंगे, लेकिन आप में एग्रेशन और वो एक जो चाहत है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने की, वो काफ़ी ज़्यादा होगी और आप में चतुराई बहुत ज़्यादा होगी, बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होगी। तो ये फैसले लेना में आपको कहीं न कहीं हेल्प करेगी। इसी तरीके से आपकी एनालाइज़ करने की क्षमता, आपकी मेमोरी वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा। और सूर्य क्योंकि 9वें घर के स्वामी है, तो 9वें घर के स्वामी होने की वजह से हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा आपके लिए और साथ में विदेश भ्रमण करना या विदेश यात्रा करना भी कभी-कभी आपके जीवन में हो सकता है। इस प्रकार से बुध की अस्त स्थिति ये बताती है कि कहीं न कहीं सूर्य अपना प्रभावी तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं बुध पर, तो बुध से संबंधित रिजल्ट्स के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बढ़ेगी, तो ये करियर में आपको बहुत बड़े पद तक पहुँचा सकती है ये स्थिति। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी इनमें से आपका कोई भी ग्रह आपके 4th हाउस में अस्त होगा।